वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहीर। और हमारी एनसीईआरटी की सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। अभी सीरीज में हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 को देखा था और इस बार हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 2 जो है वो हिस्ट्री का बेसिकली इस चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ट्रेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको कोई निशानी मिलती है, किसी भी चीज़ की एक पगडंडी बेसिकली जिसके बारे में आप देख करके समझते हो कि वो उस वक्त की चीज़ें कैसे जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, वो ट्रेल होता है। तो अर्लीस्ट पीपल कैसे रहते थे, उनके बारे में क्या क्या निशानियां हमें आज मिलती है, वो बेसिकली इसमें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले जो एक वर्ड आता है इस हिस्ट्री के चैप्टर में जो है पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? देखो, पेलियोलिथिक बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, यानी कि कोई भी चीज जो पुरानी हो, ठीक है। और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो बेसिकली इससे आपको ये समझ जाना है कि पुराने समय में, वो समय जिस वक्त स्टोन जो है वो काफी प्रोमिनेंट जो है वो ऑब्जेक्ट था, प्रोमिनेंट टूल्स स्टोन की ही बनती थी। स्टोन काफी ज्यादा यूज होता था। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स होती है जिस वक्त की, वो बेसिकली पेलियोलिथिक एज होता है। जैसे आप हिस्ट्री में अलग अलग एज देखते हो, पेलियोलिथिक है, नियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, कैल्कोलिथिक है। तो उसमें सबसे पुराना जो टाइम था वो था हमारा पेलियोलिथिक। उस वक्त स्टोन टूल्स जो है वो यूज की जा रही थी। एक्सटेंडेड, देखो पेलियोलिथिक का टाइम कितना लंबा चला, तो सबसे ज्यादा बेसिकली बहुत बड़ा टाइम स्पैन था पेलियोलिथिक का, जिसमें 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स तक जो समय थी वो पेलियोलिथिक के अंदर आती है। और पेलियोलिथिक बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कैटेगराइज किया गया है। जैसे हिस्ट्री 3 पार्ट में कैटेगराइज की गई है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वैसे ही पेलियोलिथिक भी 3 पार्ट में कैटेगराइज की गई है। पहला है आपका लोअर पेलियोलिथिक, फिर आता है मिडिल और उसके बाद आता है अपर पेलियोलिथिक। बेसिकली 99% हिस्ट्री जो ह्यूमन हिस्ट्री है बेसिकली वो पेलियोलिथिक टाइम की ही है। मतलब 99% जो हिस्ट्री है वो पेलियोलिथिक हिस्ट्री ही कवर करती है। उसके बाद जो आप जितनी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, वो मात्र 1% हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? मतलब एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो वो हिस्ट्री का सिर्फ 1% हिस्सा है। लगभग 99% हिस्ट्री जो है वो पेलियोलिथिक है हमारी। टूल्स अर्लीस्ट क्यों यूज होती थी भाई? क्या क्या यूज होती थी? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो है वो बेसिकली बोन्स की बनती थी। मतलब जानवरों, जो जानवर मर जाते थे उनकी हड्डियों की, या फिर जिनकी शिकार करके वो लोग लाते थे उनकी हड्डियों की। फिर आता है वुड्स, यानी कि लकड़ियों की। फिर आता है स्टोन्स, और स्टोन्स की बनती थी, जिसमें से स्टोन टूल जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव अच्छा कर पाता था। इसीलिए स्टोन टूल्स जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट थी उस टाइम में। फैक्ट्री साइट्स का मतलब क्या हुआ कि जहां पे टूल्स बनती थी, ठीक है, और साथ ही साथ लोग भी रहते थे। तो जो फैक्ट्री साइट्स है वो बेसिकली वेयर पीपल मेड टूल्स। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशंस का मतलब कि जहां पे लोग रह रहे हों, है ना, हैबिटेट। तो वो आवासीय जगह भी होती थी और साथ ही साथ वो फैक्ट्री साइट्स भी होती थी, यानी कि वहां पे टूल्स भी बनाई जाती थी। इसकी भी ट्रेसेस हमें मिली है। अब कहाँ कहाँ ट्रेसेस क्या क्या मिली है सो देखेंगे। बेसिकली भीमबेटका एक जगह है जो कि एमपी, हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां पे हैबिटेशन साइट वॉल पेंटिंग दिखी है। मतलब ऐसी जगह जहां पे लोग तो रह रहे थे, वहां पे वॉल पेंटिंग बनाई हुई थी उन लोगों के द्वारा। वो ट्रेसेस हमें पहली तो मिली मध्य प्रदेश के एक गुफा में। फिर बात करते हैं एमपी एज वेल एज सदर्न यूपी। सदर्न यूपी में भी हमें काफी सारी ट्रेसेस देखने को मिली है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स की। वाइल्ड एनिमल्स की फोटोज बनाई जा रही थी, है ना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे जो पिक्चर है आपको दिख रही है, इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो कि वाइल्ड एनिमल की फोटो बनी हुई है। काफ़ी ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल से बनाई जा रही थी। ये रॉक शेल्टर्स के अंदर बनाई जा रही थी। मतलब जो गुफाएं थी, पहाड़ों के नीचे जो गुफाएं होती थी, उसमें लोग रह रहे थे और उसमें ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हमें आज भी देखने को मिली है, जिससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि उस वक्त के लोग कैसी पेंटिंग्स या कैसी हैबिटेट के अंदर वो ट्रेसेस जो है उनकी देखने को मिली है। क्लोज टू नर्मदा वैली, वहाँ पे जो है नर्मदा वैली के पास काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। मेनी सच रॉक शेल्टर्स, जैसे कि विंध्यास वाले एरिया में, डेक्कन प्लेट्यूज वाले एरिया में आप देखोगे वहाँ पे काफ़ी सारे रॉक शेल्टर्स हमें देखने को मिली है पेलियोलिथिक टाइम की।
कुरनूल केव्स, जो हमारा कुरनूल केव्स है, काफ़ी फेमस केव है, आपने देखा सुना भी होगा इसके बारे में, आंध्र प्रदेश में बेसिकली ये पड़ता है। वहाँ पे हमें ट्रेसेस ऑफ ऐश देखने को मिली। वहाँ पे हमें ऐश की ट्रेसेस मिली। ऐश मतलब राख की ट्रेसेस, है ना। वो भी कब की है, तो वो भी पेलियोलिथिक टाइम की ही है। अब आप कहोगे कि इतनी पुराने चीज़ों का हम पता कैसे लगाते हैं कि वो इतने पुराने समय की है, तो वो एक हमारी टेस्ट होती है जिसको हम कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, आपको पता होगा उसके बारे में। उससे ही हम पता करते हैं कि किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस एलिमेंट्स की डेट कितनी पुरानी है। ठीक है। उसके बाद है हंसगी कर्नाटका। वहाँ पे भी जो है कर्नाटका में भी आपको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स देखने को मिलेगी। मोस्ट टूल्स हेयर वेयर मेड ऑफ लाइमस्टोन लोकली अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे लाइमस्टोन लोकली अवेलेबल होता था, तो इस वजह से लोकल जो है वहाँ पे स्टोन अवेलेबल वही होती थी, तो वहाँ पे उसी स्टोन्स की क्या बनती थी, टूल्स बनाई जाती थी। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो पेज नंबर 14 में यहाँ पे आपको मैप दिख जाएगा, जहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन पे आपको दिखेगी कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स हमें आज मिली है। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी कि ऑस्ट्रिचेस की एग शेल्स देखने को मिली इंडिया में। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बिल्कुल इसमें बड़ी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रिच जो है वो बेसिकली इंडिया में पाया जाने वाला एनिमल या फिर बर्ड नहीं है। ऑस्ट्रिच की जो नेटिव कंट्री है वो कौन सी है भाई, अफ्रीका है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिचेस पेलियोलिथिक टाइम में इंडिया में होते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी एग सेल्स मिली हमारे पास, और वो कहाँ मिली, महाराष्ट्र के पटने एक जगह है, वहां पे हमें आज देखने को मिली। मतलब कि उस वक्त की ऑस्ट्रिच की एग सेल्स मिली, जिसको हम आज कार्बन डेटिंग से पता कर पाए कि वो कितनी पुरानी है। 2000 साल पहले एक बहुत ही क्या हुआ, इन्वायरमेंटल चेंज देखने को मिला। इन्वायरमेंटल चेंज में हुआ क्या, बेसिकली जो हमारी रिलेटिवली कंडीशन थी ना, वो वार्म होती चली गई, मतलब गर्म होती चली गई। ठीक है, जो अर्थ का कंडीशन था वो धीरे धीरे वार्म होता चला गया, और जैसे ही वो वार्म होता चला गया तो क्या हो गया भाई, वहाँ पे वार्म कंडीशन की वजह से ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। मतलब ग्रासलैंड्स जो है वो बनने लग गई इस अर्थ पे, ग्रासलैंड्स उगनी शुरू हो गई, ग्रो होनी शुरू हो गई, और उसी ग्रो ग्रासलैंड्स के अंदर हमें वीट, बार्ले और राइस जैसी प्लांट्स भी देखने को मिली। समझ रहे हो, मतलब जैसे ही क्या हुआ कि अर्थ की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो गई, रिलेटिवली वार्म होती गई, इसकी वजह से ग्रासलैंड्स का जन्म हुआ, और जब ग्रासलैंड्स का जन्म हुआ तो उसी में वीट, राइस और बार्ले जैसी चीज़ों की भी, ग्रेन्स की भी प्लांट्स हमें देखने को मिली। अब जब क्योंकि वीट, राइस और बार्ले जैसी हमारे प्लांट्स आने लग गई सामने, ग्रासलैंड डेवलप होने लग गई, तो इसको खाने के लिए वहां पे वैसे जानवर भी डेवलप होने लग जाएंगे, ग्रो होने लगेंगे। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप और कैटल्स जो है वो इंक्रीज होते चले गए। क्यों, क्योंकि भाई उनको ग्रासेस वहां पे ज्यादा मिलने लग गई। अब जैसे ही हमने देखा कि वहां पे ग्रासलैंड्स आना शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेलियोलिथिक एज खत्म हुआ और मीजोलिथिक पीरियड शुरू हुआ। मतलब कि देखो, पेलियोलिथिक का समय बहुत लंबा चला, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक हमारा मीजोलिथिक पीरियड चलता है, जिसको हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं। और इस वक्त भी स्टोन टूल्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। जनरली यहाँ पे क्या हो रहा था कि टाइनी स्टोन टूल्स बनना शुरू हुई, जिसको हम माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। जो छोटी छोटी टूल्स बनती थी स्टोन से, उसे हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। और ओल्डर वेराइटी ऑफ स्टोन टूल्स, मतलब कि जो पेलियोलिथिक के टाइम में स्टोन टूल्स चल रही थी, वो ऐसा नहीं कि बंद हो गई, वो स्टोन टूल्स भी चल ही रही थी इस वक्त भी। और जो मीजोलिथिक की स्टोन टूल्स थी, माइक्रोलिथ्स, वो भी स्टार्ट हुई, नई स्टोन टूल्स इवॉल्व होना शुरू हुई, लोग उसे भी यूज करना शुरू करें। इट एसोसिएटेड विद द मीजोलिथिक्स टू माइक्रोलिथिक्स। तो ये दोनों क्या हुआ कि मीजोलिथिक्स जो है वो माइक्रोलिथिक्स से ही एसोसिएट करती हुई चीज़ें हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो फाइनली हम लोगों ने इस चैप्टर को भी समझ लिया, ख़त्म कर लिया। बहुत ही छोटी सी चैप्टर थी, लेकिन हाँ काफ़ी फैक्चुअल चैप्टर्स थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीति शिक्षा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।